नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर चापाकल और शौचालय बनवाने के लिए सरकार कितनी बड़ी राशि दे रही है? अगर आपको अभी तक ये जानकारी नहीं मिली है तो ये वीडियो आपका पूरा ध्यान मांगता है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी महत्वपूर्ण खबर बताने वाली हूँ जो हर आंगनबाड़ी सेविका और आईसीडीएस से जुड़े हर कर्मचारी के लिए बेहद जरूरी है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वरना आप एक बड़ी सुविधा और पैसे की जानकारी से वंचित रह जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों और आईसीडीएस परिवार के सभी कर्मचारियों का मेरे इस नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज सुबह की इस वीडियो में मैं आपको आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर मूलभूत सुविधाओं को अपग्रेड कराने के संबंध में दी जाने वाली राशि के बारे में पूरी डिटेल बताने वाली हूं। आप सभी को अच्छे से मालूम है कि हमारा मानदेय पिछले 4 महीनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। नया महीने का मानदेय ऐड होता जा रहा है, लेकिन पैसा अभी भी अकाउंट में नहीं आ रहा है, पटना से भेजा नहीं जा रहा है। ये बात सच है और हम सभी इससे परेशान भी हैं। लेकिन इसके बावजूद सरकार का मुख्य टारगेट ये है कि जनहित के लिए, जनता के लिए, खासकर हमारे छोटे बच्चों और गर्भवती माताओं के लिए किसी भी प्रकार की सुविधाओं की कमी नहीं होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए आज एक बहुत महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। दोस्तों, अब मैं आपको इस खबर की ओर ले चलती हूँ। बिहार के एक जिले से हमें ये जानकारी मिली है। समीक्षात्मक बैठक में ये बात साफ साफ सामने आई है कि अगर आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर चापाकल लगाने की जरूरत महसूस होती है तो चापाकल के लिए सरकार 17,000 रुपए देती है। जी हाँ, आपने सही सुना, 17,000 रुपए। इसके अलावा एक बात आपको पहले से ही मालूम होगी कि शौचालय निर्माण के लिए 36,000 रुपए सरकार उपलब्ध कराती है। अब दोनों को जोड़ दीजिए। अगर आपके केंद्र पर चापाकल लगाने की भी जगह है और शौचालय बनवाने की भी जगह है तो कुल 53,000 रुपए एक आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका को इन दोनों सुविधाओं के लिए मिल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इसका निर्माण आपको सही तरीके से कराना होगा और इसका इस्तेमाल लाभार्थियों यानी बच्चों और माताओं के लिए ही करना होगा। अब सवाल ये उठता है कि ये खबर कहाँ से आई और कैसे सामने आई। तो दोस्तों, अब जानते हैं इस खबर को विस्तार से। ये खबर बिहार के बेगूसराय जिले से निकलकर सामने आई है। हालांकि ये नियम पूरे बिहार के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए लगभग एक जैसा ही रहता है। देखिए किस प्रकार की योजना है और कैसे पैसा मिलेगा। आईसीडीएस की बैठक में जिलाधिकारी ने समीक्षात्मक बैठक की। आंगनबाड़ी केंद्रों पर चापाकल लगाएं और सुनिश्चित करें पेयजल की सुविधा। डीएम महोदय का स्पष्ट निर्देश है। बेगूसराय जिले की इस खबर को मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। महीने में एक बार हर जिले में समीक्षात्मक बैठक होती है और जिलाधिकारी ये रिपोर्ट देखते हैं कि किस परियोजना में किस प्रकार का काम हुआ। लिखा गया है कि चापाकल के लिए 17,000 रुपए और शौचालय के लिए 36,000 रुपए दिए जाते हैं। कुल मिलाकर 53,000 रुपए इन दोनों सुविधाओं के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में मंगलवार को समाहरण अलय स्थित कारगिल विजय भवन सभा भवन में आईसीडीएस की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी सीडीपीओ और संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति, लाभुकों को उपलब्ध सेवाएं, पोषण गतिविधि, भ्रमण, जीएमडी पीएमएमवीवीआई का फॉर्म, एमकेवीआई का फॉर्म, पोषण ट्रैकर ऐप में एफआरएस, टीएचआर का वितरण, इन सभी चीजों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान डीएम ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने पीएचईडी के पदाधिकारियों को केंद्रों पर चापाकल लगाने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया। यानी जिन केंद्रों पर पीने के पानी की सुविधा नहीं है वहां चापाकल जल्द से जल्द लगना चाहिए। लेकिन ये कैसे लगता है और किसे पैसा मिलता है, ये भी मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ। विभाग द्वारा प्रति चापाकल 17,000 रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। यानी एक आंगनबाड़ी केंद्र के लिए चापाकल लगवाने के लिए 17,000 रुपए की राशि है। डीएम ने राशि का समुचित उपयोग करते हुए केंद्रों पर पेयजल की सुविधा सुनिश्चित करने को कहा है। दोस्तों, यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है। नए आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए निर्माण हेतु भूमि चयन की प्रक्रिया को भी तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने संबंधित पदाधिकारियों को कहा है कि जल्द से जल्द भूमि के लिए एनओसी मिल जाए। जहां जगह उपलब्ध है वहां शौचालय के लिए भी 36,000 रुपए खर्च होते हैं।
पोषण ट्रैकर पर शुद्ध आंकड़ों की प्रविष्टि जरूरी है। सही तरीके से GMD, FRS, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, आभा ID, ये सारी चीजें समय पर करनी होती हैं। समय पर सेंटर खोलना और बच्चों का ACM और अटेंडेंस बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हर केंद्र पर ये सुविधा मिल सकती है? तो जवाब है नहीं। कई केंद्र किराए के मकान में चल रहे होते हैं जहां जगह की कमी होती है। अगर चापाकल लगाने की जगह है, सेविका के पास या किराएदार के पास निजी जगह है, तो विभाग के माध्यम से ये पैसा खर्च करके चापाकल इंस्टॉल कराया जा सकता है। अगर शौचालय के लिए जमीन उपलब्ध है, चाहे अपना निजी जमीन हो या किराए के मकान वाले की जमीन, और वे लगवाना चाहते हैं, तो 36,000 रुपए सरकार शौचालय बनाने के लिए खर्च करती है। दोनों मिलाकर 53,000 रुपए का प्रावधान हो जाता है। लेकिन मैक्सिमम केंद्र किराए में चलते हैं और वहां शौचालय बनाने की जगह नहीं होती, इसलिए ये सुविधा सभी जगह संभव नहीं हो पाती। बहनों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर अभी पेयजल की सुविधा है या नहीं, और शौचालय की स्थिति क्या है? कमेंट में जरूर बताइएगा। आपकी जानकारी से दूसरे केंद्रों की सेविकाओं को भी मदद मिलेगी। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लग रहा है तो अभी का अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसी हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथ ही इस वीडियो को अपनी सभी सेविका बहनों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि कोई भी इस जानकारी से वंचित न रहे। दोस्तों, अब थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि ये राशि क्यों महत्वपूर्ण है। आंगनबाड़ी केंद्र सिर्फ बच्चों को खाना खिलाने की जगह नहीं है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे आते हैं, गर्भवती माताएं आती हैं, स्तनपान कराने वाली माताएं आती हैं। अगर यहाँ साफ पानी न हो तो कितनी बड़ी समस्या हो सकती है। चापाकल लग जाने से न सिर्फ पीने का पानी मिलेगा, बल्कि सफाई के काम भी आसानी से हो सकेंगे। शौचालय बन जाने से स्वच्छता बनी रहेगी और केंद्र की गरिमा भी बढ़ेगी। सरकार इसीलिए ये राशि दे रही है, ताकि लाभार्थियों को अच्छी सुविधा मिले। आपको याद रखना होगा कि ये पैसा सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए, निर्माण सही होना चाहिए और उसका फायदा बच्चों और माताओं को ही मिलना चाहिए। अगर आपके केंद्र पर जगह है तो आप अपने CDPO या संबंधित अधिकारी से संपर्क करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। बेगूसराय जिले में हुई बैठक से साफ है कि प्रशासन इस दिशा में गंभीर है। पूरे बिहार में भी यही नियम लागू होता है, इसलिए हर जिले की सेविका बहनें इस जानकारी को ध्यान से सुने। एक और बात, कई बहनें पूछती हैं कि मानदेय कब आएगा। हम सब जानते हैं कि 4 महीने से पैसा पेंडिंग है, लेकिन सरकार सुविधाओं पर फोकस कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही मानदेय का भी समाधान निकलेगा। तब तक हमें अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाना है और केंद्र को बेहतर बनाना है। बहनों, बताइए तो सही, क्या आपने कभी अपने केंद्र पर चापाकल या शौचालय के लिए आवेदन किया है? अगर हाँ, तो क्या रिस्पॉन्स मिला? और अगर नहीं किया तो क्या आप अब करने का सोच रही हैं? कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव जरूर लिखिएगा। आपकी बातें दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा बन सकती हैं। अभी भी अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अब कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें और शेयर जरूर करें। जितने ज्यादा लोग ये जानकारी पाएंगे, उतने ही ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्र बेहतर बन सकेंगे। अंत में मैं दोहरा देती हूँ, चापाकल के लिए 17,000 रुपए, शौचालय के लिए 36,000 रुपए, दोनों मिलाकर 53,000 रुपए। जगह उपलब्ध हो तो आप इस सुविधा का लाभ ले सकती हैं। निर्माण सही कराइए और लाभार्थियों के लिए इस्तेमाल कराइए। बेगूसराय की बैठक में DM ने साफ निर्देश दिए हैं कि पेयजल की सुविधा जल्द सुनिश्चित हो। भूमि चयन की प्रक्रिया भी तेज की जाए। मुझे उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि जवाब दूं। इस छोटे से लेकिन बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेटिव वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी किसी और जरूरी खबर के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।